मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की एक महिला ने अपने सिविल जज पति को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं एक युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों को अवैध रूप से अपने पास रखने का आरोप उसी जज पर लगाया है। महिला का आरोप है कि जज पति ने उसे धोखे से तलाक दे दिया। शिवपुरी शहर की जवाहर कॉलोनी की रहने वाली गंगा शाक्य ने बताया कि उसने 2011 में कृष्णपुरम कॉलोनी निवासी दीपू शाक्य के साथ प्रेम विवाह किया था। तब वह बेरोजगार था और शादी के बाद उसने LLB की पढ़ाई की और 2019 में दीपू शाक्य का सिविल जज के लिए सिलेक्शन हो गया। वर्तमान में वह सागर जिले के देवरी में पदस्थ है। जज बनने के बाद दीपू शाक्य के स्वभाव में बदलाव आ गया। गंगा के मुताबिक जून 2024 में पति दीपू शाक्य ने अफीम के कारोबार में नुकसान का बहाना बनाकर मुझसे कहा कि कानूनी सुरक्षा के लिए तलाक जरूरी है। उसने भरोसा दिलाया कि यह केवल कागजी तलाक होगा। महिला गंगा शाक्य ने जज पति के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका लगाई है। वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी शहर के राघवेंद्र नगर निवासी आशीष पाल ने बताया कि उसने इंदौर की मोनिका जाधव से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद उसने मोनिका को BA, B.Ed, LLB और PG, DCA जैसी डिग्रियां दिलाई। उसे सिविल जज बनाने का सपना दिखाया था। इसके लिए उसे कोचिंग करवाई। कोचिंग के दौरान पत्नी की दीपू शाक्य से मुलाकात हुई। वह भी सिविल जज की तैयारी कर रहा था। आशीष ने बताया कि दीपू शाक्य के सिविल जज बनने के बाद भी मोनिका लगातार उनके संपर्क में बनी रही। इसी बीच 16 अप्रैल 2025 को मोनिका बच्चों के साथ घर से गायब हो गई। वह साथ में 50 ग्राम सोने के गहने भी ले गई है। और मेरी वो खेती में हम लोग मंदसौर में करते थे, उसमें 4 जजेस शामिल थे और वो खेती पूरी तरह से जला दी गई है और उसमें बहुत नुकसान हो गया है मुझे 2 करोड़ का, और मैं उसको कैसे भरूंगा। इसलिए ना अगर मेरे पे मैं अगर तू साथ में रहती है तो है ना वो लोग मेरे को कुछ हो गया या मेरे को मार दिया कुछ कर दिया तो वो तेरे से पैसे लेंगे, तू कहाँ से उनका पैसा भरेगी। इसका एक ही उपाय है कि तू मेरे से तलाक ले ले। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे तलाक ले लूँ, मेरे को इस चीज़ का सबूत तो दो कि आपने मंदसौर में खेती की है। कहे कि उसका कोई सबूत नहीं है, वो तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जल गई है। अगर तू मेरे पे विश्वास करती है, मेरे पे सच में नुकसान हो चुका है 1 करोड़ का 2 करोड़ का, तू चाहे तो मेरे साथ रह ले, लेकिन मेरे को अब भविष्य में कुछ हो गया और मैंने तेरे से पैसा मांगा तो तू कहाँ से देगी। 2006 में मैंने मोनिका जाधव से शादी की थी, लव मैरिज की थी। हमने गायत्री मंदिर से शादी की और उसके बाद मैंने वो 12th पास थी, तो 12th पास होने के बाद मैंने उसको ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन कराने के बाद मैंने उसको B.Ed कराया, लॉ कराया और PG DCA कराया। फिर मैंने उसको सिविल जज की तैयारी करवाई। 2018 से सिविल जज की तैयारी कर रही है। इस बीच में दीपू शाक्य भी सिविल जज की तैयारी कर रहा था, वो उसके संपर्क में आई और लगातार दोनों साथ में पढ़ने लगे और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। नज़दीकियाँ बढ़ने का ये नतीजा निकला कि उसका 2019 में दीपू शाक्य का सिविल जज में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उसकी पोस्टिंग शाहजहाँपुर हो गई। उसी टाइम पे फिर इसने मुझसे बोला कि मुझे इंदौर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, मैं इंदौर से कोचिंग करूँगी। मैंने इसको इंदौर भेजा। फिर उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि इसने दीपू शाक्य ने इसके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, जिसपे अब उसकी पत्नी का आधार कार्ड है और फ़ोटो मेरी वाइफ का लगा हुआ है।